हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ मैं आपको। दैट इज 7th चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यूज। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 6। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 79 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अ कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पर पेबल एज अंडर। ऑन एप्लीकेशन 3, on allotment 2, on first call 4, and on final call 1 per share. Application were received for 10,000 shares. Clear? Allotment was made pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? ठीक है, तो कैश हमें पूछा है कितना मिलेगा अलॉटमेंट पे। तो देखो, एप्लीकेशन हमें कितने के लिए रिसीव हो रही है बच्चे? 10,000 शेयर्स के लिए। लेकिन इशू कितना कर रहे हैं? 4,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं हमारी। इस साइड हम लिखेंगे अप्लाई और इस साइड हम लिखेंगे अलॉटेड। तो अप्लाई कितने शेयर्स हमें रिसीव हो रहे हैं एप्लीकेशन? 10,000 के लिए। लेकिन कंपनी इशू कितना कर रही है? 4,000। तो इस पे जितना भी एसएस अमाउंट है, अब एसएस अमाउंट हमारा कितना है भाई? इनका डिफरेंस निकाल लो। 10,000 एंड 4,000 डिफरेंस कितना है? 6,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा? 3 रुपीज़। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया भाई ये हमारा? 18,000। ठीक है, 18,000 ये हमारा क्या हो गया? एसएस अमाउंट हो गया। अब देखो कि एप्लीकेशन पे सॉरी अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट रिसीव होना है। अलॉटमेंट हमारा कितना है भाई? 2 रुपीज़ है। तो 4,000 इंटू 2 कितना है भाई? 8,000। ठीक है, ये हमारा अलॉटमेंट का है कि हमें इतना मनी हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, तो हम ये जो एसएस अमाउंट है इसमें 18,000 को हम यूज़ कर सकते हैं अलॉटमेंट की पेमेंट के लिए। तो जब हम कैश ऑन कैश जितना हमें अमाउंट रिसीव होगा तो क्या निकलेगा भाई इसका? हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट इज नील। क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्ट कर चुके हैं इस पूरी की पूरी अमाउंट को। हमने जो भी एसएस अमाउंट थी उससे हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नील, कि हमें कोई कैश रिसीव नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चे। नाउ 80 क्वेश्चन देखो। अ कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पर पेबल एज टू 40 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन कॉल्स। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। 8,000 के लिए हमें रिसीव हो रही है एप्लीकेशन। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा। हाउ मच विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट। तो हमें कैश कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट पे? सेम 80 क्वेश्चन। इस साइड हम लिखेंगे अप्लाई एंड इस साइड हम लिखेंगे अलॉट। ठीक है, हमें एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो रही है? 8,000 शेयर्स के लिए। बट एप्लीकेशन हमने इशू कितनी करी है भाई? कंपनी इशू कितना कर रहा है? 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम। इनका डिफरेंस सेम वही, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? 3,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा? 40 रुपीज़। सो 40 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई ये हमारा? 1,20,000। क्लियर? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एसएस मनी हो गया जो अभी हम एडजस्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा अलॉटमेंट में हमें कितना मनी मिलना चाहिए था। तो अलॉटमेंट पे एक बार हम देख लेते हैं कितना शेयर्स भाई इशू कर रही है कंपनी? 5,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? अलॉटमेंट मनी हमारा कितना है? 50। तो 50 से आप मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25। तो 2,50,000 हमें क्या होना था? इतना कंपनी मंगाएगी जिसमें हम 1,20,000 एडजस्ट कर लेंगे। मतलब 1,20,000 आप 2,50,000 में से माइनस कर दो, बैलेंस हमारा कितना हो गया? 1,30,000। मतलब इतना हमें क्या होना है? कैश रिसीव होना है ऑन अलॉटमेंट। क्लियर?
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1,30,000, दैट इज सी इज योर राइट आंसर। नाउ 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। A company purchased a building for 3,60,000 and issue as payment equity share at 20% premium. Journal entry will be, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी भाई, देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। 81 का देखो, ठीक है। यहाँ पे हमें शेयर्स नहीं दे रखा कि शेयर्स हमारा कितना है, मतलब 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ कितना शेयर्स हमें गिवन है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है भाई हमारा 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा बच्चे 20। क्लियर, बात समझ में आई। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू नहीं गिवन थी शेयर्स की, तो हमने 100 को एज्यूम कर लिया कि हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। सपोज करके चलो आप कि ये 100 है, तो 100 का 20% करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। अभी देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 3,60,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 120 हम कर देंगे भाई। 100 का हमारा शेयर्स है प्लस 20 प्रीमियम, कितना आ गया 120, ठीक है। 120 से हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, कितना शेयर्स आ जाएगा, कैलकुलेट करो 3,000, ठीक है। क्लियर। अब जनरल एंट्री हमारी क्या बनती है भाई, ये 3,000 क्या आ गए हमारे शेयर्स आ गए, ठीक है। अब जनरल एंट्री हमारी क्या बनती है, सबको पता है, बिल्डिंग अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अमाउंट देखो क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट में तो कितना आ जाएगा भाई 3,60,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 3,000 शेयर से हमारे, इनटू एक शेयर कितने का 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। रिजर्व कैपिटल में सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा भाई 3,000 हमारे शेयर से, 20 प्रीमियम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, कितना आ गया ये हमारा 60,000, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। तो राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं इसका, ठीक है। 3,60,000, 3,60,000 साफ पता चल रहा है भाई, जो जो अभी हमने कैलकुलेट करा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ 82 क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 12 lakhs आउट ऑफ विच 2 लाख वेर पेड इन कैश, ठीक है। 12 lakhs की हमने खरीदी है, जिसमें से हमने 2 लाख कैश में ही पेमेंट कर दी है। क्लियर। अब क्या करना है, बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 25% प्रीमियम है। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड बाय द कंपनी, तो कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, हमें शेयर्स कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी है बच्चे, कैसे कैलकुलेट करोगे। 82 क्वेश्चन देखो, 10 रुपीज़ का हमारा शेयर इन्होंने बताया हुआ है, 10 रुपीज़ का है, प्रीमियम कितना है 25%, मतलब 10 का 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो कितना हो गया भाई 10 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 12.5। वैल्यू हमें गिवन है बिल्डिंग की कितनी है 12 lakhs, डिवाइडेड बाई 12.5, तो हमारी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी कि हमारे शेयर्स आ जाएंगे, सॉरी शेयर्स की वैल्यू नहीं, शेयर्स निकल के आ जाएंगे। अब आप इसे सॉल्व करो, सॉरी बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 12 lakhs नहीं आएगा 10 lakhs आएगा, क्योंकि 2 lakhs हमने क्या कर दिया है कैश में पेमेंट कर दी है। तो 12 lakhs माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा 10 लाख,
ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी भाई, इसको कैलकुलेट करो तो 96,000 क्या निकल के आ गए हमारे शेयर्स। ठीक है, इतने हमारे शेयर्स कैलकुलेट होके आ गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर, दैट इज 96,000। नाउ नेक्स्ट 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 में देखो, इफ शेयर्स ऑफ 4 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ 5 लाख, ठीक है, देन 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज, अगर हम 4 लाख इशू कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑफ 5 लाख के हमारे थे, तो 1 लाख उसमें से हमारा क्या होएगा, डिस्काउंट होगा, प्रीमियम होगा, प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, जो वो 1 लाख होता है वो हमारा क्या होता है, प्रीमियम। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ 84 क्वेश्चन देखो, अ बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 9 लाख एंड पेमेंट वॉज मेड इन ₹100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या रहेगा, बहुत ही ईजी है। 84 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एक शेयर कितने का है, 100 का, तो 100 का इंटू 20% प्रीमियम है, 20% निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। तो 100 प्लस 20 120 हो गया। अब हम शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 9 लाख रुपीज़ है हमारे, ठीक है। 120 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, हमारे 7,500 शेयर्स हमारे कैलकुलेट होके आ गए। अब इन्होंने क्या बोला है, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें कैलकुलेट करना है, तो 7,500 शेयर्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 1,50,000, क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, 84 का, ठीक है। प्रीमियम आ जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट करा था 1,50,000। प्रीमियम हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो सभी को पता होगा जब भी हम करते हैं तो प्रीमियम हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट कितना हो जाएगा, बाय 1,50,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो 85 क्वेश्चन, a company purchased machinery for 1,80,000 and in consideration issued share at 20% premium. What will be the face value of share issued? तो face value क्या रहेगी, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे 85 क्वेश्चन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा कितना है भाई, 1,80,000, ठीक है। इसमें हमें शेयर्स की प्राइस नहीं दे रखी कि एक शेयर हमारा कितने का है। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है, वही हम एज्यूम कर लेते हैं 100, ठीक है। प्रीमियम है कितना भाई हमारा 20%, तो 100 का 20% आप करोगे कितना आ जाएगा, 20। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को, ठीक। 100% एज्यूम कर लिया तो 20% प्रीमियम है, तो 100 का 20% 20 आ गया बच्चे। 100 प्लस 20 120 आ गया हमारा ये वैल्यू। अब 1,80,000 का हमारा क्या था भाई, कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी, ठीक है। डिवाइडेड बाई 120 कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर इशूड आ जाएगा 1,500। अब हमें फेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर की, तो कैसे करेंगे भाई फेस वैल्यू कैलकुलेट, 1,500 इंटू एक शेयर हमारा कितने का है, 100 का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ए राइट है। अब देखो नेक्स्ट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, 86 क्वेश्चन। फोर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए। रिडक्शन किस में होता है भाई, हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल? कौन सा एक पार्ट नहीं है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का? अभी हमने ऊपर किया था, उससे काफ़ी बच्चों को पता भी चल गया होगा, ठीक है, कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स या बोनस शेयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोरफीटेड शेयर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एट द टाइम ऑफ forfeiture ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, ठीक है, जब हम फोरफीचर की एंट्री करते उस टाइम पे हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किस अमाउंट से? किस से मतलब फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू या इशूड वैल्यू? तो बच्चे जितनी कंपनी ने अभी तक पेमेंट मंगाई है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि शेयर कैपिटल को हम किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू, कि अभी तक कितना कंपनी ने पैसा मंगाया है। 89th क्वेश्चन, वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, ठीक है, कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर्स उसे हम क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, फोरफीचर, सरेंडर ऑफ शेयर्स या नन ऑफ दीज? तो हम उन्हें बोलते हैं बच्चे सरेंडर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को सरेंडर कर देना, ठीक है। 90th क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रीमियम ऑफ द forfeited शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी, ठीक है, अगर हमारा प्रीमियम ऑन forfeited शेयर्स हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट, डेबिट, नो ट्रीटमेंट या नन ऑफ दीज? अगर आपने पहले ही उसको रिसीव कर लिया है तो उस टाइम पे कोई नो ट्रीटमेंट, कोई हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।